हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, इन सभी के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। अभी ये अपने टाइम पर नहीं होने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है। अब आप इस चैनल पर आपको लगातार क्या मिलेगा, हर टॉपिक के ऊपर लगातार आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को आप लगातार देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको हर एक टॉपिक जो भी सिलेबस में है आपके, उसके ऊपर एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और साइंस, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, और बाकी जो स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर है उसमें जो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, उसमें से जो पहला टॉपिक था स्पोर्ट्स के ऊपर, उसमें हमने एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर्स कवर कर लिए थे। अभी आज हमारा सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि रहेगा इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के ऊपर 3-4 पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेंगी। पहले पार्ट में आज हम कवर करेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे एंड तक, और आखिर में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो फैमिली है उसमें से सबसे एंशियंट, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, ये आपको बताना है। लैटिन, ईरानी, ग्रीक या फिर संस्कृत। तो दोस्तों, सबसे एंशियंट लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की, वो है संस्कृत। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है, प्रिंसिपल लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। उर्दू, गुजरी, कोशुर या फिर मोनपा, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से मोनपा लैंग्वेज यहाँ की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपको, गीत गोविंदा विच इज़ अ वर्क बाय जयदेव इज इन विच लैंग्वेज। गीत गोविंदा ये जयदेव द्वारा लिखी गई है, ये किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन है संस्कृत, और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी। तो दोस्तों, इसको लिखा गया है यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। तो अभी जो है किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस अभी मिला है। उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी या फिर असमीज। तो आपको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। यहाँ पर मेजर जो अभी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसेंटली जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस और कुछ लैंग्वेजेस को मिला है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सी आपको लग रही है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जिसको मिला है अभी। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है ओडिया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव गॉट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। इनमें से कितनी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। 4, 5, 6 या 7, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के तौर पे स्टेटस मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है आपको, विच वन ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट। इनमें से कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं आती है। तो ऑप्शंस आपके पास इस प्रकार से हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु या फिर मैथिली। तो दोस्तों, इसमें से कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं आती है, वो आती है मैथिली। मैथिली। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद से उनको किस बुक में पाया जाता है, उनकी जो मेंशन है किस बुक में पाई गई है। इंडिका, अंगुत्तर निकाय, कल्पसूत्र या फिर हर्ष चरित्र। तो ये अंगुत्तर निकाय में इसको 16 महाजनपद का नाम पाया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पुरुषा सुक्ता इज अ पार्ट ऑफ। पुरुषा सुक्ता किसका पार्ट है, किस वेद का पार्ट है ये, या फिर ऋग्वेदा का पार्ट है, योग सूत्र का पार्ट है, रामायणा का पार्ट है, या फिर भगवत गीता का पार्ट है। पुरुष सुक्ता दोस्तों, यह है पार्ट ऋग्वेदा का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लेक्सिकोग्राफर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लेक्सिकोग्राफर है, यानी कि जो डिक्शनरी लिखता है उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बाना भट्टा, डांडिन, अमरा सिम्हा या फिर पनीनी। तो सही ऑप्शन इसके अमरा सिम्हा।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है द वर्ड्स सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर जो सत्यमेव जयते के जो दो वर्ड्स हैं जो कि इंडिया के एम्बलम के बेस प्लेट में लिखे गए हैं, इंस्क्राइब किए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेदा से, शतपथा ब्रह्मणा से, रामायणा से, या फिर मुंडक उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो वर्ड्स हैं ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता? बृहत संहिता किसने लिखी थी? तो बृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हु रोट मृच्छकटिका? मृच्छकटिका किसने लिखी थी? विशाखा दत्ता ने। दूसरा ऑप्शन है आपके पास शूद्राका ने, बना भाटा ने, या फिर भास ने। तो मृच्छकटिका किसने लिखी थी? शूद्रका ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास? इनमें से कौन सी बुक कालिदास ने नहीं लिखी है वो आपको बताना है। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तरम चरित्रम, या फिर ऋतु संहारम। तो यहाँ पर कालिदास ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? वो है उत्तरम चरित्रम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द दशका कुमार चरित्र और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस वॉज कंपोज बाय? दशा कुमार चरित्र जिसको हम टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस कहते हैं वो किसने कंपोज की थी? भाटी, बना भाटा, भाषा, या फिर डांडिन। सही ऑप्शन इसका डांडिन। नेम द कैलीग्राफर इन अकबर्स कोर्ट हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ज़ैरिन कलाम और गोल्डन पेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के कोर्ट में एक कौन सा ऐसा कैलीग्राफर था जो कि सुंदर लिखावट रखने वाला, सुंदर पेंटिंग्स करने वाला, ऐसा कौन सा था जिसको गोल्डन पेन या फिर ज़ैरिन कलाम का अवार्ड मिला था? अबू फाजी, तैनजिन, मोहम्मद हुसैन, या फिर मोहम्मद कासिम। दोस्तों सही आंसर है मोहम्मद हुसैन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर ड्यूरिंग द संगम पीरियड? तो इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है तमिल लिटरेचर का संगम पीरियड के दौरान? संगम पीरियड के दौरान तमिल लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? तिरुकुरल, पुराना नुरु, मलाई पट्टुकट्टम, या फिर नन ऑफ द अबाव। सही आंसर है इसका तिरुकुरल। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच 12th century Sanskrit scholar was first responsible for the compilation of निबंधास और digests of epic and Puranic texts? तो 12th century का कौन सा ऐसा संस्कृत स्कॉलर था जिसने जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल था निबंधा की कंपाइलेशन के लिए, या फिर जो डाइजेस्ट करता था ऑफ एपिक और पुरानिक टेक्स्ट को लिखता था, वो कौन सा था? हर्षा, गोविंद चंद्रा, या फिर लक्ष्मी धारा, और डी ऑप्शन आपके पास है कालिदासा। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर लक्ष्मी धारा। थोड़े से कुछ डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज हैं, पर आप इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप याद रखेंगे। इसके बाद जो इंडियन कल्चर पे लगातार वीडियोस आएंगी वो पेंटिंग्स के ऊपर आएंगी, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स के ऊपर आएंगी, और बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे इंडियन कल्चर से रिलेटेड, तो 3-4 पार्ट्स इसके आएंगे, तो आप वो सब वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रश्मि रेखा? रश्मि रेखा का ऑथर कौन था ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए गए नीचे। गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, या फिर भवानी प्रसाद मिश्रा। सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये किसके ऑथर हैं? ये हैं रश्मि रेखा के ऑथर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हु रोट द बुक दशेर कथा? दशेर कथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों दशेर कथा लिखी थी सखारम गणेश देवसाकर ने। सखारम गणेश देवसाकर ने। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1934? तो इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1934 के ऑथर कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1920 to 34 के राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हु रोट द बुक इंडियन फॉर इंडियंस? इंडियन फॉर इंडियंस किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी CR
दास थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हु रोड द बुक नील दर्पण? नील दर्पण बुक किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्रा या फिर रविंद्रनाथ मिश्रा? सही आंसर है इसका दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द बुक फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के ऑथर कौन है? भगत सिंह, भगवती चरण, सूर्य सेन या फिर यशपाल? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है हमारा बी ऑप्शन, भगवती चरण, जो कि ऑथर हैं फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो इंडियन कल्चर का, जो लगातार आपके एमसीक्यूज मिलेंगे। पार्ट 1 था आज इस वीडियो को, लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर लाए हैं मैंने। अब आगे जो वीडियो आएगी वो पेंटिंग्स के ऊपर, डांस फॉर्म्स के ऊपर, आर्ट जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, उसके ऊपर भी आपको एमसीक्यूज लगातार मिलेंगे। तो फिलहाल अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे पीडीएफ्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।